छात्राओं, आज का विषय है डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस में क्या भेद है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उसके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। दर्शन सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण, विधिपूर्ण एवं क्रमबद्ध विचार की कला है। राजनीति का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से और दूसरा दार्शनिक दृष्टि से। एक को राजनीति शास्त्र और दूसरे को राजनीति दर्शन कहा जाता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उससे संबद्ध समूहों और संस्थाओं का अध्ययन है। गेटल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। यह विज्ञान राजनीतिक समितियों, सरकार के गठन, कानून की व्यवस्था तथा अंतर राजकीय संबंधों का अध्ययन करता है। गार्नर ने बताया है कि राजनीति शास्त्र से राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, राजनीतिक संगठनों के स्वरूप, उनका इतिहास तथा उनके रूपों और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को एक मान लिया जाता है, पर ऐसा मानना भ्रामक है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति दर्शन में वैसा ही अंतर है जैसा सामाजिक सिद्धांत और समाज दर्शन में। राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या के लिए राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, पर यह कार्य राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है। राजनीति शास्त्री अन्य प्राकृतिक विज्ञानों राजनीति शास्त्री अन्य प्राकृतिक वैज्ञानिकों की भांति तथ्यों की व्याख्या की चेष्टा करता है। उसका लक्ष्य है तथ्यों की व्याख्या करना। अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उसके सिद्धांतों का परीक्षण के द्वारा सत्यापन संभव है। अनुभव के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण और उनका परीक्षण राजनीति शास्त्र में होता है। राजनीति दर्शन भी सैद्धांतिक है, पर राजनीति शास्त्र से भिन्न। इसमें राज्य के विभिन्न पहलुओं का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। राजनीति दर्शन राजनीति जीवन का अर्थ तथा उद्देश्य से संबंधित है। यह राज्य के लक्ष्य, आदर्श तथा मूल्यों का अध्ययन है। राजनीति दर्शन के दो पक्ष हैं, एक रचनात्मक तथा दूसरा समीक्षात्मक। राजनीति दर्शन का रचनात्मक पक्ष है। पहला, राजनीतिक चिंतन का
स्पष्टीकरण। दूसरा, राजनीतिक अवधारणाओं में भाषागत अस्पष्टताओं को दूर करना। अब समीक्षात्मक पक्ष की व्याख्या बताएंगे। समीक्षात्मक पक्ष है राजनीतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन। दूसरा, राजनीतिक आदर्शों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन। तीसरा, राजनीति विज्ञान की पद्धतियों की समीक्षा। किस अर्थ में राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। राजनीति दर्शन का राजनीति शास्त्र से भेद करते हुए कुछ विचारकों ने राजनीति शास्त्र को वर्णनात्मक या यथार्थ विज्ञान कहा है और राजनीति दर्शन को आदर्शमूलक। राजनीति शास्त्र में राजनीतिक तथ्यों का जैसे वे है अध्ययन किया जाता है, पर राजनीति दर्शन में आदर्शों के आधार पर ही उन तथ्यों का मूल्यांकन होता है। राजनीति शास्त्र का इसलिए राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण से संबंध है, पर राजनीति दर्शन का उसके मूल्यांकन से। इस आधार पर राजनीति दर्शन को आदर्शमूलक कहा जा सकता है। रैफेल ने राजनीति दर्शन के स्वरूप की चर्चा करते हुए बतलाया कि दर्शन के दो लक्ष्य हैं। पहला, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण और दूसरा, विश्वासों का समीक्षात्मक मूल्यांकन। विश्वासों के समीक्षात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है किसी विश्वास के स्वीकारने या नकारने का विवेकपूर्ण आधार बतलाने की चेष्टा करना। बहुत से विश्वासों को साधारणतः बिना किसी युक्ति के स्वीकारा या नकारा जाता है। उन विश्वासों के स्वीकारने या नकारने का आधार ढूंढना समीक्षात्मक मूल्यांकन है। विज्ञान का लक्ष्य है व्याख्या करना, पर दर्शन का लक्ष्य है औचित्य ढूंढना। राजनीति दर्शन की यह मान्यता है कि मूल्यों को राजनीति के अध्ययन से पृथक नहीं किया जा सकता। यह पद्धति मानती है कि दर्शन से शून्य राजनीति विज्ञान अकल्पनीय है और न कोई राजनीतिक दर्शन ऐसा हो सकता है जिसमें वैज्ञानिकता न हो। दार्शनिक पद्धति के समर्थकों के अनुसार मानव का ऐन्द्रिक ज्ञान भौतिकवादी, वस्तुपरक और वासनात्मक होता है। व्यवहारवादी पद्धतियों तथा प्रविधियों से प्राप्त ज्ञान यथार्थ भले ही हो, पर अपूर्ण, इंद्रियपरक, संकुचित और अधःपतनोन्मुख ही होगा। राजनीति की भौतिकवादी समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए उच्चतर ज्ञान, विवेक तथा मूल्यों के परिज्ञान की जरूरत है। उच्चतर और सूक्ष्मतर ज्ञान द्वारा निम्नतर और स्थूलतर ज्ञान का नेतृत्व और नियंत्रण होना चाहिए। दार्शनिक पद्धति यदि एक और मूल्यों, शाश्वत तथ्यों, भावनाओं, सिद्धांतों, आदर्शों, तथ्यों और मानकों आदि पर विचार करती है, तो दूसरी ओर विषयगत वस्तुओं की मूल प्रकृति,
उपयोगिता, उसके अंतर संबंधों आदि का तात्विक अन्वेषण करती है। यह पद्धति विषय वस्तु के विशिष्ट और वर्तमान स्वरूप तक सीमित न रहकर व्यापक, पूर्ण, शाश्वत और सार्वभौम आधार पर चिंतन प्रस्तुत करती है। इसका लक्ष्य दृश्यमान घटनाओं की वास्तविकताओं का सूक्ष्म दर्शन कराने के पश्चात उच्चतर मानव मूल्यों की ओर ले जाता है। अतः हम देखते हैं कि राजनीति दर्शन का सामान्य अर्थ है विषय वस्तु की गहराई में जाकर अधिक व्यापक तथा उच्चतर मूल्यों की उपलब्धि। इस दृष्टिकोण से राजनीति दर्शन समय, देश, व्यक्ति, संस्कृति तथा विषय की सीमाओं का अतिक्रमण करके विभिन्न अनुशासनों के अंतर संबंधों पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। राजनीति विज्ञान में दार्शनिक उपागम फिलोसॉफिकल अप्रोच का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक महान कृति रिपब्लिक में आदर्श राज्य आइडियल स्टेट का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने मानव की आत्मा के 3 तत्वों विवेक, साहस और तृष्णा की कल्पना की और उसके समुचित विकास की अवधारणा बनाकर उस पर अपने आदर्श राज्य के चिंतन को आधारित किया। ऑगस्टीन ने अपने महान ग्रंथ सिटी ऑफ गॉड में मनुष्य की प्रकृति के बारे में एक विशेष मान्यता बनाकर 2 नगरों या राज्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मूर ने अपने महान कृति यूटोपिया में अपने आदर्श राज्य की रूपरेखा बताई। रूसो ने अपनी महान ग्रंथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामान्य इच्छा संबंधी अपने आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी तरह कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि विचारकों ने भी अपनी पुस्तकों में आदर्शवादी पद्धति के अपने विचार प्रतिपादित किए। इस प्रकार अपने समीक्षात्मक तथा रचनात्मक दोनों पक्षों के लिए राजनीति दर्शन को राजनीतिक तथ्यों की आवश्यकता होती है और इस राजनीतिक तथ्यों या सिद्धांतों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में होता है। इसलिए राजनीति दर्शन और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं।